हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। मैं अभी आपको सांख्यिकी चैप्टर्स के सॉल्यूशन करा रहा हूं। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 1 है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको। तो ये जो 14.2 चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आज बहुलक के बारे में सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो जितने भी अपलोड हुए थे उसमें हम लोग माध्य के बारे में सीखे थे। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। उसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं। तो प्रेक्षणों में जो सबसे अधिकतम बार आता है वह मान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, राइट। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल आपको देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बहुत बार एग्जाम में इस तरह से पूछे गए हैं। आपको हर एक बार क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो देखिए आप ये देखिए इतना कोई संख्या दिया गया है, ठीक है। इसका बहुलक पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, कौन सा अंक ज़्यादा बार आया है। तो देखिए 4 है तो 2 बार आया है, लेकिन 6 नहीं, 4 1 2 3 बार आया है। सबसे ज़्यादा तो यही दिख रहा है मेरे को। और ऐसा ये 2 है तो एक ही बार है, 6 है तो एक ही बार है, 8 है तो एक ही बार है, 5 है तो एक ही बार है। यानी सबसे ज़्यादा बार हमारा 4 आया है, तो यही बहुलक हो जाएगा। तो परीक्षणों में सबसे अधिकतम बार 4 आया है, अतः बहुलक क्या होगा? 4 होगा। तो बस इसका आंसर देखिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन में सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें भी पूछा गया है कि इसमें बहुलक कौन सा होगा। तो आप देखते देखते आंसर कर सकते हैं ना। देखिए 5 तो एक ही बार है, 6 1 2 3 बार है, और 7 एक ही बार है, 3 2 बार है, यानी 6 सबसे ज़्यादा बार है, यानी 3 बार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। तो आप आशा करता हूँ कि आपको बहुलक समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप एकदम बिल्कुल ही आसानी तरीके से चुटकियों में बना लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने से पहले कुछ सूत्र देखते हैं। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। ये एल क्या होता है? तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। और H क्या होता है? तो वर्ग अंतराल का माप होता है, माने अंतर कितना का बढ़ रहा है। और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। और F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक, यहाँ पे ठीक छूट गया है, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो देखिए तो इसका हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, उदाहरण से उठा लिया है, इसका बहुलक निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखते हैं, राइट। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से कर दिए हैं कि वर्ग अंतराल लिख दिए हैं, बारंबारता को लिख लिए हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक दिख रहा आया है आपको? तो सबसे ज़्यादा वाला संख्या जो है आपका सबसे अधिकतम बारंबारता 8 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अधिकतम बारंबारता 8 है। तो इसके सामने में जाएंगे वर्ग अंतराल में, वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। यानी 8 के सामने हमारा कौन सा पड़ रहा है? ये वाला पड़ रहा है, यानी 3 से 5 हो गया इसका बहुलक वर्ग, ठीक है। तो इसके निम्न सीमा को एल कहेंगे, ठीक है। और ये जो बहुलक वर्ग, ये जो हम सबसे बारंबारता अधिकतम देखे हैं वो हो जाता है F1, ठीक है। और इसके ठीक इसके पहले जाएंगे तो 1 से पहले क्या होता है? 0, यानी F0 का मान आपको 7। और ठीक क्या करेंगे? F1 के बाद यानी 1 के बाद क्या होता है? 2, यानी F2 के मान आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? सिर्फ आपको बारंबारता वाला में देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है। तो सबसे ज़्यादा आपका 8 है, इसके तो वो हो जाएगा F1, उसके सामने जाएगा तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, और इसका निम्न सीमा L हो जाएगा। और इस F1 के पहले वाला F0, F1 के बाद वाला F2 का मान हो जाएगा। और H का मान की बात करिएगा तो इसमें कितना कितना बढ़ रहा है? 2 2 का अंतर है ना, 3 2 5 5 2 7, यानी 2 2 का अंतर है। तो H का मान 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से मैंने ये सब लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और लिखने के बाद यहाँ पे बहुलक का जो हम सूत्र अभी बताए हैं आपको, उसमें हम मान को पुट करेंगे, ठीक है। ये हमने सूत्र लिख दिया। अब ये सब जितने भी हमने मान यहाँ पे लिखे हैं ये हम मान इसमें पुट करेंगे, ठीक है।
तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मान को पुट कर दिया। F1 के मान 8 था, F0 के मान 7 था, तो 2 गुने F1 के मान 8 और F0 का मान 7 और F2 का मान 2 आया था और H का मान 2 निकाले थे और L का मान 3 निकाले थे। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हमने मान लिखा हुआ था। और उसके बाद में मान लिखने के बाद में हमने यहाँ पे क्या करेगा, पुट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी मान लिखा गया था आप देख लीजिए फिर से, और यहाँ पे हमने ये सूत्र में हमने पुट कर दिया। और पुट करने के बाद देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 छोड़ दीजिए, घटकर 1 आ गया, 8 दूना 16, 7 दो 9 हो जाएगा। दोनों माइनस में एक जगह जोड़ लेंगे हम, ये 2 है गुना में तो 2 रहने दीजिए, घटाकर 7 आ जाएगा। और 2 में 1 से गुना करिएगा 2/7, यानी आप 2 में 7 से भाग करेंगे तो 10 0 दशमलव देकर 0 लगाएंगे यानी 20, और इसको 2 बार में 14 काटिएगा 6 हो जाएगा 0, यानी इस तरह से आप भाग देंगे तो आपका इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, इसको 7 को अगर चाहेंगे तो हटाएंगे तो इसको हम 6 लगा सकते हैं, यानी 0.28 लिख सकते हैं इसका। और ये 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, ये जो दशमलव के बाद है वैसे ही लिखा जाता है। तो इसका यही आंसर आ गया। अब क्या करेंगे हम 14.1 शुरुआत करेंगे क्वेश्चन कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दिए गए हैं ये, और ये रोगियों की संख्या दिए गए हैं। उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है, और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापों की तुलना ज्ञात कीजिए, उनकी व्याख्या करिए, यानी उसका बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे इसका, ठीक है। तो हम इस लाइन को आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कर लिया कि उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता देखेंगे कौन है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है, 23 है। तो बस आपको करना क्या है, ये आपका F1 हो जाएगा, और इसके सामने जाइएगा तो ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इससे ठीक ऊपर जाइएगा तो F0 हो जाएगा, 1 के बाद जाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना कितना बड़ा, 10 का अंतर है ना, 25 और 10 35, ठीक है ना, 35 और 10 45, इस तरह से। तो ये 10 क्या हो जाएगा, H का मान हो जाएगा। तो वही हमने क्या कर दिया, लिख दिया। बहुलक अधिकतम बारंबारता 23 था, बहुलक वर्ग आपका 35 से 45 हो गया, L का मान 35 हो गया, और F1 23, और इसके बाद F0 21, F2 14 और H का मान 10 हमने आपको बताया, वो सब हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। इसमें भी हमने लिख दिया है। अब बस इसका कैलकुलेशन कर देना है, मान भर के आपको कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, मान भर दिया, ये बहुलक का सूत्र हो गया। यहाँ पे F1 के मान 23 था, F0 का मान 21 था, 2 गुने F1 23 और F0 21 और F2 आया था 14, H का मान 10 था और L का मान 35 था, हमने पुट कर दिया। अब इसको घटाइएगा ना, जैसे ही आप घटाइएगा इसका मान तो यहाँ पे 2 आएगा, 23 दूना 46 हो गया, यहाँ पे 21 और 14 जोड़िएगा 35 हो जाएगा, इसको 10 से सही छोड़िए। अब आप क्या करिएगा कि अब आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पे घट के 11 आ गया, तो 10 दूना यहाँ पे 20 हो गया, और 20 में 11 से आप भाग देंगे तो 1.8 आएगा, और इसको जोड़िएगा तो इसको 181 आएगा, इसको जोड़िएगा तो ये 35 है 36.81, ये इसका आंसर हो गया। अब हमको कहा गया इसमें कि इसका माध्यक भी निकालने की बात की गई थी, सॉरी माध्य निकालने की बात की गई थी। तो माध्य निकालने के लिए इसी में आप लाइन बना के एक वर्ग चिन्ह और इसका fx निकाल सकते थे, या इसको आप चाहेंगे तो फिर से आप इसको अलग बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अलग बनाया है, या उसमें भी आप ये 2 लाइन आप बढ़ा सकते थे उसी में, या आप अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह हम लिख देंगे इसको। ये कैसे निकलता है, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो 15 5 20, 20 के आधा 10। इसी तरह से इसको दोनों को जोड़िएगा तो 40, 40 के आधा 20 हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि 5 5 बढ़ रहा है, यानी 10 था 5 था तो यहाँ पे 10, 15 था तो 20, इसी तरह से यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा 30, 35 40, तो 45 50 55 60, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये क्या करेंगे, fx, तो ये x हो गया, और ये f होता है बारंबारता, दोनों को गुना करके fx निकाला जाता है, यानी 6 में 10 से 60 हो गया, 11 में 20 से करिएगा तो 220 हो जाएगा, 21 में 30 से करिएगा 630 हो जाएगा, 23 में 40 से यानी 920, 14 में 50 से 700, और 5 में 60 से यानी 300। बस फटाफट करना क्या है आपको, इसको सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करके हमारा सिग्मा एफ का मान आ गया, और इसको आप सबको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना।
एफ एक्स को सबको ऐड करिएगा तो सिग्मा हो जाता है। सिग्मा मतलब कुल योग, एफ एक्स का कुल योग ये जोड़ कर आया। और माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हम फार्मूला लगा देंगे। मान भर दिए, 0 से 0 काट दिए तो हमारा इतना आ गया। 8 से भाग देने पर हमारा 35.375 ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में ये देखिए 225 बिजली उपकरणों के परीक्षण जीवन काल घंटों में सूचना दी गई है। जीवन काल, ठीक है, ये बड़ा बढ़ता है तो इसका बहुलक जीवन काल निकालना है। तो बस फटाफट हम इसको सारणी को हम क्या कर लिए हैं, इसको लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद लिखने के बाद इसमें हम चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा अंक कौन दिख रहा है आपको, तो 61 दिख रहा है। तो ये आपका F1 हो गया। बस यहाँ से ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा और ये F1 के पहले F0 हो जाएंगे, F1 के बाद F2, ये वाला F2 हो जाएंगे, ये 38 और F2 हो गया। इसके बाद में H यानी कितना कितना बढ़ रहा है, 20 का बढ़ोतरी हो रहा है। 20 में 40 यानी कि 20 बढ़ाने पर 40 में 20 जोड़ने पर 60 यानी 20 का अंतर है। तो ये H के मान हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया, यहाँ पे सब लिख दिया जो हमने बोला। तो L का मान हो गया F1, F0, F2, H सब हो गया। बस इसमें अब आपको क्या करना है, भर देना है। तो मान सूत्र लिख करके पुट हम कर दिए यहाँ पे। तो मान पुट करने के बाद देख लीजिए 61 माइनस 52, 9 आ गया घट के, 61 दूना आपका 122, ये दोनों को ऐड करने पर 90, ये 20, इसको घटाने पर 32, इसको आप काटिएगा तो 4 अट्ठे 32, 4 पच्चे 20, 5 9 45, नीचे 8 हो गया, ठीक है ना। 5 9 45, नीचे 8, 8 से भाग देने पर 5.625, इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा। और ये 5 को इस 60 में जोड़िएगा तो 65.625, यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।